आप यहाँ? हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। हमने खाना गरम कर लिया है, आ जाइए खा लीजिए। मेरी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो प्लीज। हम जानते हैं जो हुआ आप उसको लेकर परेशान हैं, पर जाने दीजिए ना, इतना मत सोचिए। मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हुई थी। मैं तुम्हारे क्या, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज विधान जी, आप ऐसा मत कहिए। सच के सामने आंखें मूंद लेने से सच नहीं बदल जाता विधि। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, तुम्हें चोट पहुंचाई है। और आज वो लड़की भी यही कह रही थी ना, उसे छोड़ो। आज तक जितनी भी लड़कियां शादी के रिश्ते के लिए आई हैं, सब ने यही बात बोली है, मैं बुरा हूं। तो बुराई को कंधे पे लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। तुम खुशियां डिजर्व करती हो, इसलिए मुझे छोड़ दो विधि प्लीज। विधि एक बात सच सच बताओ, मुझ में क्या बुरा है? क्यों हूं मैं गलत? लोग क्यों बोलते हैं मुझे खतरनाक? मुझे कुछ भी याद नहीं आता कि मैंने किसी का नुकसान पहुंचाया। फिर लोग मुझे क्यों गलत कहते हैं? कुछ गलत नहीं है आप में विधान जी, ऐसा मत सोचिए। झूठ बोल रहे हो। जब तुम झूले से गिरी थी तो तुम नाराज हो गए थे मुझसे। तो बताओ ना मैंने क्या किया था, कि क्या है मुझ में प्रॉब्लम? विधि प्लीज बताओ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप में, सच में। पर उस दिन हमने वो सब गुस्से में कह दिया था। आप प्लीज इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं। और सोचिए ना, अगर आप में कुछ भी बुरा होता तो हम आपको छोड़कर चले गए होते ना। पर हम आज आपके साथ हैं, और हम आपके साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। हमें किसी के भी कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज अब आप ही मत सोचिए। बिल्कुल सही। विधि एकदम सही कह रही है। लाखों में एक है मेरा बेटा हीरा, और हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है। दुनिया को उसे पत्थर कहने दो, लेकिन हम सब लोग तुम्हारी असलियत और अहमियत जानते हैं बेटा। बस ये काफी है। तुम्हें दुनिया के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? विधि बेटा, जाओ इसे रूम में ले जाओ, और रात को इसका ख्याल रखना। सच में मैं बहुत खुश हूं अपने बेटे के लिए कि मैंने तुम जैसी जीवन संगिनी चुनी है। तुम पत्नी हो इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। जाओ इसे कमरे में लेकर, ताकि मेरा प्लान कामयाब हो। माँ जी, हम विधान जी के साथ उनके कमरे में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? जब से हमारी शादी हुई है तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है। कभी विधान जी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कभी हमारे साथ। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम कुछ दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पूजा और अनुष्ठान करेंगे, और कुछ दिन तक
विधान जी से दूरी बनाए रखेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे इस पूजन से हमारे भोलेनाथ हमारी और विधान जी की सारी कठिनाइयां हर लेंगे। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, अगर इसने मन्नत मांगी है तो उसे पूरा करने दीजिए। यह हम सबकी खुशियों के लिए तो कर रही है। चलिए विधान जी, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। कहीं ये लड़की मेरा खेल खराब ना कर दे। ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की मुझे बेवकूफ बना रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव की बुद्धू सी लड़की मुझे मात नहीं दे सकती। नहीं। और अब मेरे प्लान का क्या होगा? इस लड़की का भला और भोलापनी मेरे गले की हड्डी बन रहा है। हे महादेव जी, इस भोली लड़की को अपने शरण में लेकर मेरा काम ना बिगाड़ देना। सब सो गए। यही सही मौका है पता लगाने का कि विधान जी किस लड़की का श्राद्ध करने हमारे गांव जाते हैं। उन्हीं के कमरे में जाते हैं, वहीं मिलेगा कोई सुराग। कहीं यही तो वो बच्ची नहीं। ये तो हमारे गांव के फोटो स्टूडियो में खींची गई फोटो है। हमें इस बच्चे के बारे में पता करना होगा। मरेगी, अब तो तू पक्का मरेगी। बहुत बड़ी गलती की है तूने आके, बस अब मरेगी तू।
क्या ये सब करने के लिए? नहीं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बेटा जल्दी जाग गई। जी माँ जी, आज भोलेनाथ की कृपा से हमने एक नई शुरुआत की है। आज तो गजब ही हो गया दीदी। किचन की भी सूरत बदली हुई है, सारा का सारा काम हो चुका है। हाँ, मैं अभी अभी देख कर आ रही हूँ। विधि बेटा, तुमने किचन का सारा काम कर दिया क्या इतनी जल्दी? जी माँ जी, वो दरअसल हमें गांव जाना था। वो अम्मा ने बुलाया है तो सोचा घर का काम करके ही जाए। गाँव क्यों जाना है बेटा? और बहन जी ने क्यों बुलाया? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ हाँ, अम्मा ठीक है। वो अम्मा ने ना छोटी सी कुलदेवी की पूजा रखी है, इसीलिए। लेकिन विधि बेटा, अब से तो तुम्हारा कुल ये है ना? जी माँ जी, वो दरअसल हम तो सिर्फ मदद करने के लिए जा रहे हैं। ठीक। विधान, तुम्हारे ससुराल में पूजा है तो तुम भी जाओ। विधि को छोड़ के आओ। जी। नहीं नहीं माँ जी, विधान जी नहीं चल सकते। क्यों? हमारा मतलब है कि वो कुल देवी की पूजा है ना, तो सिर्फ कुल के लोग ही रहते हैं, इसलिए हम अकेले चले जाएंगे। हम जाए ना? कैसी बातें कर रही हो विधि? माँ पूजा के लिए कभी किसी को मना नहीं करते। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें नाव तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं विधान जी, आपको ऑफिस में काम होगा ना, आप वो कर लीजिए। आप क्यों परेशान होते हैं? हमें आदत है, हम चले जाएंगे। ठीक है, तो संभल कर जाना और जल्दी आना। जी। फोटो स्टूडियो से हमें इस बच्ची और विधान जी के बचपन के बारे में पता करना होगा। कोई तो सुराग, कोई तो कड़ी मिलेगी जो विधान जी के अतीत से पर्दा उठाएगी। कोई तो होगा ऐसा जो इस लड़की को जानता होगा। बस अम्मा बाबूजी और छुटकी ना हमें देख लें यहाँ।
हे भोलेनाथ, ये तो बंद हो गया है, लगता है खराब हो गया है। अब क्या करें हम? पहले फोटो स्टूडियो जाकर इस फोटो के बारे में पता करते हैं। सोनार गली तो यही है, यही होना चाहिए फोटो स्टूडियो। पता तो यही है फोटो स्टूडियो का, पर हाँ तो कोई और ही दुकान है। भैया, यहाँ फोटो स्टूडियो हुआ करता था ना? फोटो स्टूडियो? कौन सा फोटो स्टूडियो? यहाँ तो सालों से हमारी दुकान है। बिटिया तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सालों पहले यहाँ एक फोटो की दुकान थी, लेकिन वो लोग अब इसे बंद करके चले गए। बाबा, आपको पता है कि वो स्टूडियो वाले कहाँ रहते होंगे? बिटिया वो लोग तो गांव ही छोड़कर चले गए, लेकिन बात क्या, तुम्हें कोई काम था? अच्छा सरोज, ये सारी डॉक्यूमेंट हम विधान जी के साथ उनके कमरे में नहीं जा सकते। क्या हुआ? परेशान लग रही हो सरोज? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि विधि अपने पति को परमेश्वर बना के खुद सावित्री बन रही है। बेवजह ही परेशान हो रही हो तुम। वो गांव की गवार क्या ही सोच लेगी। अरे चाबी से चलने वाली गुड़िया है वो, माँ बाप ने मन्नत चन्नत की चाबी भरी होगी, तो उसी पे चले जा रही। नहीं, अब उसको लेके इतना बेफिक्र कैसे हो रहे हैं? उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो कुछ तो करने वाली है। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते जी। विधि का फोन नहीं लग रहा था, तो क्या आप हमारी उससे बात करा सकते हैं? लेकिन बात कौन कर रहा है? हम कुसुम बोल रहे हैं, विधि की अम्मा। किसका फोन है चित्रा? दीदी, विधि की माँ का फोन है, कह रही विधि से बात करनी है। ये लो, हमें तो वो बोल के गई है कि माँ के पास जा रही है, यानी माँ का नाम लेके किसी और के पास गई है। वाह वाह वाह, इनका सही है। क्या बोलूं? हेलो बहन जी, नमस्ते। मैं सरोज बोल रही हूँ। नमस्ते बहन जी। कैसे हो आप? बहन जी हम अच्छे हैं। पूजा की तैयारी कैसे चल रही है? पूजा की तैयारी? पूजा मतलब कैसी पूजा बहन जी? माफ करिएगा, वो मुझे लगा कि आपके घर में पूजा चल रही है, इसलिए आपने हमें कॉल किया था। अब नहीं बहन जी, हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं है। अगर हमारे यहाँ पूजा होती तो हम आप सबको जरूर बुलाते। वो क्या है ना कि विधि से बात करने का मन कर रहा था, तो उसको फोन लगा रहे थे, फोन नहीं लगा तो हमें लगा आपसे ही पूछ लेते हैं, उससे बात करने के लिए हालचाल जान लेते हैं। बहन जी, वो विधि विधान के साथ बाहर गई है, जैसे ही घर आती है मैं आपसे बात करवाती हूँ, ठीक है? अब ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। आपने उनसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि विधि अपने मायके नहीं गई है। उसने हम सबसे झूठ बोला है कि उसके घर में पूजा है। कहीं और? पता नहीं, हमें बिना बताए
आखिर वो हमें बिना बताए कहाँ चली गई? दीदी, आपकी गाय जैसी बहू तो लोमड़ी निकली। चतुर चिड़िया तक को भी दाना चुगा गई। मैं सोचती थी कि मैं ही चतुर हूँ। बड़ी आई, मैं इस घर का सारा काम करके मायके चली जाऊंगी। सबको बुद्धू बनाकर खुद चली गई। बताइए क्या चल रहा है उसका? एक सेकंड, मैं फोन कर रहा हूँ। फोन तो बंद आ रहा है उसका। लो, कमाल की लड़की है वैसे। शादी को 10 दिन हुए नहीं और अभी सबने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था कि ससुराल और मायके दोनों में झूठ बोल रही है? लगता है इस बार लड़की शादी करके भागी है। सीधी थी ना, फंस गई जाल में। लेकिन मौका मिलते ही उड़ गई मैना, बेचारी। कहाँ हो विधि? कर क्या रही है विधि? अब कहाँ ढूंढूं परी को? बाबा, आप इस लड़की को कहीं देखा है आपने? हे भोलेनाथ, हम कैसे पता लगाएं लड़की कौन है? क्या रिश्ता है इसका और विधान जी का? क्या है इसका और विधान जी का अतीत? आखिर बिना बताए विधि कहाँ चले गई है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं मर मरा गई तो मेरे प्लान का क्या होगा? लो, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं समझती थी कि मैं ही चतुर चिड़िया, लेकिन यहाँ तो बिना पंखों के कोई और ही उड़ गया। सही कह रही है चित्रा। अरे ये लड़की हमें शादी का चूना लगा के भाग गई है। इससे अच्छा तो पहले वाली लड़कियां थी, कम से कम पहले ही भाग ली। वही तो, कम से कम कुंवारेपन का स्टैम्प तो था मेरे विधान पर। लेकिन अब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मैं तो कहती हूँ कि गहने वहने सब कीमती सामान ना चेक कर लो। कहीं लुटेरी दुल्हन तो नहीं है, सब कीमती सामान लेके भाग गई हो। नैना, कैसी बातें कर रही हो तुम? विधि ऐसी नहीं है, समझी? अरे विधान, ऐसा क्या गलत कह दिया मेरी नैना ने? आखिर तुम जानते ही कितना हो उसे। वैसे माफ करना सरोज, पर ये जो आनंद फानन में तुमने अपना सिक्का चलाने के लिए बिना जांच पड़ताल के लिए जो शादी करवा दी ना, पता नहीं किसका खोटा सिक्का घर ले आई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या पता पहले से कोई चक्कर उक्कर हो। शांत हो जा तुम। जो मुंह में आए बके जा रही हो। जो दिख रहा है वो कह रही हूँ, और मेरा मुंह बंद कराने से क्या होगा? पर अगर ऐसा वैसा कुछ है भी तो हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा विधान बच गया। बस कीजिए ताई जी। ऐसे बिना सोचे समझे किसी पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। अच्छा, तो तू समझा ना।
बता ना कहाँ है तेरी बीवी? यहां से गायब है, मायके वाले अनजान है, फोन बंद है, तो कौन से गुप्त अनुष्ठान को अंजाम दे रही है वो? तू तो पति है उसका, वो तेरी परछाई है ना? तो बता ना कहाँ है तेरी परछाई? जवाब दे सबको। कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं जानता इसे। क्या करे भोलेनाथ। ये हम देखना नहीं नहीं, निधि को हमारे यहाँ आने का मकसद नहीं पता चलना चाहिए, वरना ही बहुत परेशान हो जाएगी। ऐसे हार तो नहीं मान सकते हम। हे बजरंग बली, कुछ तो करिए, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। पति हैं ये हमारे, हम इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हर हाल में हम इनका साथ देंगे। पूरे मन से अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए हैं हमने। पति पत्नी के पवित्र बंधन की हर कसम को निभाएंगे हम। हम किसी भी सूरत में विधान जी का हाथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और आज छोड़ के चली गई, और वो भी बिना कुछ भूले।
बहाना बना के। अरे मैंने तुमसे खुद बोला था कि छोड़ दो मुझे, तब क्यों नहीं कुछ बोली? हाँ, तब क्यों मुझे अपने सपने दिखाए, अपने प्यार के सपने दिखाए, अपने साथ के सपने दिखाए? अरे जिंदगी समझ लिया था मैंने तुम्हें अपनी, टूट के चाहने लगा था मैं तुम्हें, पर तुम मुझे ऐसे ठुकरा के चली गई। क्यों हुई थी? क्यों? गौरी, डरपोक, भाग गई ना तू डर के? अच्छा किया जो तू डर के भाग गई। तुम्हारी मैं जीती, तुम्हारी मैं जीती, तुम्हारी मैं जीती, तुम्हारी। आप जानते हैं इसे? हाँ हाँ, ये गौरी है। अब कौन गौरी और कहाँ रहती थी बाबा? ये क्या हुआ इसे? आप इसके बारे में हमें कुछ भी बता सकते हैं? बढ़िया भागी थी बेचारी, बचपन में ही गंगा नदी में डूबकर मर गई। पंद्रह साल हो गए इस बात को। गंगा नदी में इस बच्चे के साथ एक हादसा हुआ था। बाबा, आप इसके परिवार में से किसी को भी जानते हो जो हमें इन तक पहुंचा सके? बेटा, वो अपनी बच्ची की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस गांव को छोड़कर चले गए। कहाँ गए वो मुझे नहीं मालूम। बाबा, कोई तो होगा इसका जिसको आप जानते हो बाबा, या फिर कोई ऐसा जो हमें इसके परिवार तक पहुंचा सके। आप प्लीज थोड़ा सा याद कीजिए ना, प्लीज प्लीज कुछ तो याद कीजिए। परिवार के तो और किसी को हम नहीं जानते, और हाँ, उसका एक दोस्त था जो शहर से उसे मिलने के लिए आया करता था, पर गांव में दोनों की दोस्ती की मिसाल देते थे सब लोग। क्या नाम था उसका? हाँ, याद है, विधान। विधान नाम था उसका, विधान। विधान जी, सब लोग कहते हैं जब ये बच्ची डूबी तब वो लड़का भी इसके साथ था, और दोनों को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो इसे बचा नहीं पाया। ऐसे ही नाचती मैं तेरी लाश पे, अगर तू यहाँ होती तो टुकड़े टुकड़े कर देती तेरे। अच्छा हुआ जो तू अपनी दुम दबा के अपनी जान बचा के भाग गई। विधान को तेरी नहीं, मेरी जरूरत है, उसकी विद्या की, क्योंकि विधान सिर्फ मेरा है, समझी ना तू? सिर्फ मेरा। भैया, फोन ठीक हुआ क्या? थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना, हमें देर हो रही है। बस हो गया दीदी, ये लीजिए। धन्यवाद। दिशा जी,
गौरी को तैरना नहीं आता था, इसलिए डूब गई और विधान जी उसे बचा नहीं पाए थे। बस इतना ही पता चल पाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है विधि, कम से कम हमें विधान के ट्रॉमा का रीजन तो पता चल गया। पर दिशा जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डूबी तो गौरी थी, तो ये विद्या कौन है? और माँ जी ने भी बताया था कि विधान जी के अंदर कोई विद्या है जिसके रूप में विधान जी बात करने लगते हैं। अब ये विद्या और गौरी में क्या संबंध है? देखो विधि, ये जरूरी नहीं है कि दोनों इंसानों में कोई संबंध हो, या जिसकी वजह से ट्रॉमा हुआ है इंसान वही पर्सनालिटी को अडॉप्ट करता है। स्प्लिट पर्सनालिटी में इंसान अपनी कल्पना से खुद दूसरा एक रूप बना लेता है जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस या कमियों को रिप्रेजेंट करता है। अब मतलब? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि विधान ने अपनी कल्पना शक्ति से विद्या नाम का कैरेक्टर बना लिया है जिसने उसके अंदर कुछ चीजों के लिए नफरत भरती है और वो अलग अलग सिचुएशंस में ट्रिगर होती है और विधान का विकृत रूप ले लेती है, जिसके बारे में विधान भी अनजान है। इन शॉर्ट, ये दिमाग का खेल है। विधि, अब मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तुम्हें विधान को ये सब बताना होगा। जी? हाँ विधि, हम तभी उसका इलाज कर पाएंगे। हम उसकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब वो खुद अपनी हेल्प करना चाहेगा। नहीं नहीं दिशा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। विधान जी को ना हमने पहले भी बहुत बार सच बताने की कोशिश करी है, पर उन्होंने विद्या बनकर हम पर हमला कर दिया था। अगर हमने उनको बताया ना तो वो फिर से हम पर हमला करेंगे और हमें मार देंगे। हम ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विधान पर विद्या कब हावी होती है? I mean, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? वो तुम पर कब हमला करता है? सबसे पहले तो उन्होंने हमारी सुहागरात पर हमला किया था। इसका मतलब है विधान तुम पर तब हमला करता है जब तुम उसके साथ अकेली होती हो, आसपास कोई नहीं होता, राइट? हाँ, अब तक तो ऐसा ही हुआ है दिशा जी। इसका मतलब है कि तुम्हारा विधान के करीब होना या अकेले होना विद्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुम पर अटैक करता है। हाँ विधि, तुम्हें ये बात विधान को बतानी होगी, ये बहुत जरूरी है। पर कैसे? हमें बहुत डर लगता है उनसे। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ? मुझे भी लगता है कि वो लड़की भाग गई है, पर कहीं अगर उसने अपने घर वालों को विधान की सच्चाई बता दी तो हमारा तो खेल बिगड़ जाएगा। वही डर तो मुझे खाए जा रहा है। अगर ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई तो विधान की दोबारा शादी नहीं होगी। हाँ, फिर हम उसे पागल साबित कैसे करेंगे या फिर जेल कैसे भेजेंगे? सोच लो सरोज, कहीं ऐसा ना हो कि उसे जेल भेजने की चाहत में हमारी जिंदगी ही हमारी जेल बन जाए। चुप रहो। इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से मैं नहीं हूं। बहुत मुश्किल से सब कुछ सेट किया है। ऐसे ही नहीं जाने दूंगी मैं उस लड़की को। अरे पैसा पानी की तरह बहाया उन भिखारियों पर। पैरों में पहनने वाली हवाई चप्पल को सर का ताज बनाया। झूठा ही सही पर प्यार लुटाए इस दिन के लिए कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक के भाग जाए। नहीं, किसी कीमत पर मैं उस लड़की को भागने नहीं दूंगी। तो फिर वक्त रहते कुछ करो प्यारी सासू माँ, वरना वो तुम्हारी बहू तुम्हें बहेलिया बनाकर भी उड़ जाएगी।
जल्दी चलाइए ना भैया, हमें बहुत देर हो गई है। हे भोलेनाथ, बस घर में किसी को ना पता चला हो कि हम अपने घर नहीं गए थे, वरना पता नहीं क्या होगा। देखो कौन आया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।